एक आदमी रोजा रखता था और दिन में 5 मरतबा नहाता था। क्या मरतबा? घर के बगले में नदी थी, नदी में कूदे जी वो, मारे डुबकी, नहा के निकल जाता था। तो लोग कल के इतना गो सरकने खोरी जा, बोले हमारा रोज अलग ही है। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो पानी में डूबी के पानी पी जी, वो नहाता नहीं था, वो पानी पीता था। लोगों को बताता था हमें रोज आज। अब प्यास लगे मां नदी में कूदे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंस गया, कूदले नदी में, डुबकी मार के खोल के मुंह पानी पिए ली, टेंगरा माछो मुंह हम घुस गई। तो मुझे बाबा रोजा रखकर पानी पियोगे? नौजवानों, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह देगा। तो दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में अल्लाह ताला रोजेदारों को जो खुशी अता फरमाएगा, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और दूसरा इनाम जो मेरा अल्लाह अता फरमाएगा वो आखिरत में, आखिरत में अल्लाह जो इनाम देगा वो रोजेदारों को, वो इनाम होगा अल्लाह का दीदार। अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, अल्लाह अपना दीदार करवाएगा रोजेदारों को अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। अल्लाह का जलवा वो होगा कि अल्लाह को बंदा जब देखेगा 50,000 साल का गुजर जाएगा, 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। सोचो मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत। बंदा जब अपने रब को देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदा पलक नहीं झुकेगा। ये रोजेदारों को अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे सारी दुनिया की खुशी फेल है, बेकार है। और दूसरा इनाम आखिरत में अल्लाह देगा, और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। तो इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। रमजान में एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत थी? बोलो। इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब मार इफ्तारी के लिए हंगामा उठा देगा, आखन तक कचरी नहीं बने ले, आखन तक घुमनी नहीं ली, तो हो ते रोजा छक्के नहीं जा, इतना जल्दी का ना। तो जवाब देता क्या हम काफिर हो गए, हम अफ्तारी भी नहीं करें? नहीं तो पक्का मुसलमान चाहते अफ्तारी पहले करो। एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा और रोजा भी नहीं रखेगा। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये खजूर ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोजा नहीं तो खराब होने का डर है। अब इसका मतलब नहीं कि रोटियों खेलान, भातों खेलान, गोश्तों खेलान, खीरों खेलान, खिचड़ियों खेलान, सब कोस 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 यहाँ तक अभी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को बेकार होगा। एक आदमी ऐसे रोजा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते थे, क्या खाए डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा 1 किलो दूध, ये मुख्तसर है। फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं। इंशाल्लाह शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 गो दिन के बाद रोज़ा इंशाल्लाह पहला रोज़ा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो,
अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा, इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों, जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। अच्छा, रोज़ा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमज़ान का इस्तकबाल करना है। रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले ज़माने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमज़ान आ रहा है, 1 महीना रोज़ा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते। वो आ रहा है। लोग सब कल की होगा, बहुत खतरनाक चीज आ गई। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। बोला अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों, अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से। 30 रोजे रखना है, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए दिया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है। जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं, मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। सेहरी खाएगा, आज सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सेहरी खिला दीजिए, आज सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए, और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो। आज दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो। आज साहे अफ्तारी खिला दी, 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह, ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।